हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवरानी बनी सौतन। औरत, सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। जानकी, हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। औरत, अच्छा, तो तू ना जरा बचकर रहना। जानकी, जरा बचकर रहना मतलब मौसी, मैं कुछ समझी नहीं। औरत, मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती हैं ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू है तो जेठानी पर वही आकर पूरे घर पर रास करने लगे। वो औरत जानकी के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल जानकी की शादी 2 साल पहले ही सुरेश से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सुरेश का छोटा भाई था महेश, जिसकी शादी अब प्रिया से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने महेश को देखकर जानकी ने कहा, जानकी, क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। प्रिया आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। महेश, आप भी ना भाभी, कमाल करती हो। धूमधाम से महेश और प्रिया की शादी हुई और प्रिया अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर जानकी के दरवाजे पर आने वाली थी, तभी एक बार फिर वही औरत जानकी के पास आई और बोली, औरत, मेरी बात सुन जानकी, नई बहू तुझसे छोटी है, तू उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी समझी। जानकी, हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें जानकी के दिमाग में बस गई थी। जानकी ने भी ठान लिया था कि वो प्रिया से थोड़ा सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया, सब ठीक चल रहा था। प्रिया बिना किसी के कहे जानकी का घर के कामों में हाथ बंटाती। इस तरह जानकी और प्रिया की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते। लेकिन बीच बीच में जानकी को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन, सुरेश, अरे जानकी, जरा सुनो तो। जानकी, हाँ जी, कहिए। सुरेश, वो प्रिया और महेश को हमारी कुलदेवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। जानकी, शहर से क्यों, यहाँ हमारे यहाँ दुकानें कम है क्या। सुरेश, अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। जानकी, अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। सुरेश, अच्छा, तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश हो। और सुनो, महेश को साथ ले जाना। मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा। जानकी, ठीक है। सुरेश की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन जानकी अपने देवर महेश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महेश ने जानकी से पूछा, महेश, क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं। जानकी, तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। महेश, रिश्तों का इंस्पेक्टर, पर देखना भाभी, एक दिन आपको प्रिया पर नाज होगा। जानकी महेश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकी भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सुरेश, वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में सुरेश और दूसरे कोने में प्रिया दहाड़े मारकर रोने लगे।
सुरेश ने अपने भाई को गवा दिया था और जानकी जिंदा लाश बन चुकी थी, तो वहीं प्रिया शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी जानकी के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन, डॉक्टर देखिए सुरेश जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जानकी की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रखकर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे। सुरेश, कितना वक्त है मेरी जानकी के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर सुरेश जानकी को घर ले आया। अब जानकी सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी आंखें खुली रहती पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। सुरेश, चिंता मत करो जानकी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रिया, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए। दीदी को आज से मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है क्या?